प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग को पाने के लिए हमें अपने प्रयास और अभ्यास में क्या करना चाहिए? देखिए, लक्ष्य के प्रति यदि हमारे हृदय में समर्पण हो तो सब चीजें अपने आप जुड़ जाती है। हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर के चले, निष्ठावान बन करके चले और ये कर ले कि मुझे जो करना है सो करना है। अगर 24 घंटे आपके मन मस्तिष्क में ये बात उपस्थित रहेगी तो आपके लिए कोई भी बाधाएं नहीं होगी। मनुष्य अपने आप से तब हारता है जब उसका मन टूट जाता है। अपने मन को जागृत करे। मनो कहते हैं जितम जगत के न मनो ही ये न। जगत को किसने जीतना? जिसने अपने मन को जीत लिया। मनो विजेता जगतो विजेता। सारा खेल मन का है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मनोबल को जगाए और हमारा मनोबल हमारी निष्ठा से जागृत है। नमोस्तु गुरुदेव। हमारे माता पिता और पारिवारिक जन का पुण्य पाप, शुभ अशुभ कर्म क्या हमसे जुड़ा हुआ होता है? देखिए, बात सच है कि हमारे जो भी शुभाशुभ कर्म होते हैं वो हमारे किए हुए ही होते हैं। हम अपने ही किए का भोगते हैं। लेकिन एक निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। किसी के पुण्य के निमित्त से किसी का पुण्य बढ़ जाता है और किसी के पाप के निमित्त से किसी का पाप उभर जाता है। एक निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। अगर आप किसी पुण्य पुरुष के साथ हैं, आपका क्षीण पुण्य भी है तो उसके पुण्य के प्रताप का असर आप पर पड़ेगा और आपका पुण्य जो क्षीण है वो भी थोड़ा उद्दीप्त हो जाएगा। और यदि आपका किसी पापी आत्मा के साथ है और आपका पुण्य कमजोर है तो हो सकता है उस पापी के प्रताप से आपका अवांछित पाप उदय में आ जाए और आपकी स्थिति बिगाड़ दे। एक चीज। दूसरी चीज, एक हमारे यहाँ एक शब्द आता है दाय भाग। माँ बाप के पुण्य का दाय भाग संतान को मिलता है। जैसे एक व्यक्ति एक करोड़पति पिता के घर जन्मा, माँ के पेट से ही वो करोड़पति हो गया, उसने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, ये उसे दाय भाग में मिल गया। और एक व्यक्ति अपने किसी भिखारी के यहां जन्मा, जन्म से ही भिखारी है, दाय भाग में उसको भिखारी पना मिला। अब ये हो सकता है कि करोड़पति घर में जन्मने वाला बच्चा कंगाल हो जाए और कंगाल के घर में जन्मने वाला व्यक्ति निहाल हो जाए। ये बात की बातें हैं, लेकिन बहुत कुछ दाय भाग में बनता है। तो ये चीजें एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। एक बार गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात की थी। इस उदाहरण से आप चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पुण्य पाप का संबंध दाता और पात्र के संदर्भ में 4 समीकरण बताए थे। कभी कभी दाता के पुण्य से पात्र का अंतराय टलता है, कभी कभी पात्र के पुण्य से दाता का अंतराय टलता है, कभी कभी दाता के अंतराय से पात्र का अंतराय होता है और कभी कभी पात्र के अंतराय से दाता को अंतराय होता है। 4 समीकरण। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। सवाल बहुत अच्छा है और मैं समझता हूं इस उदाहरण से इसे आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। कभी कभी पात्र के पुण्य से दाता का अंतराय टलता है। कई साधु ऐसे होते हैं जिनको अंतराय बहुत कम आता है और उनका उस घर में भी निरंतराय हो जाता है जिसके यहां प्राय अंतराय होता है। तो पात्र के पुण्य से दाता का अंतराय टला। हर गांव शहर में कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके घर कभी अंतराय नहीं आता। उनके घर उस साधु का भी निरंतराय हार हो जाता है जिनको अक्सर अंतराय आता है। तो दाता के पुण्य से साधु का अंतराय टल गया। कभी कभी साधु के अंतराय यानी पात्र के अंतराय से दाता का अंतराय आ जाता है। कुछ साधुओं का नियमित अंतराय आता है, उनका उस घर में भी अंतराय आ जाता है जिसके घर कभी अंतराय नहीं। एक महाराज हमारे साथ के थे, पनागर की बात है। उनको हफ्ता में 6 दिन अंतराय आता था। उनसे हम लोग ये नहीं पूछते थे कि कैसा आहार हुआ, पूछते थे कितना % हुआ। और उनका एक दिन आहार हुआ ब्रह्मचारी संजय के घर में। सौंप में अंतराय आ गया। सौंप में अंतराय आया। आखिरी में सौंप देते ना, उसमें अंतराय आया। उनके पिताजी बड़े दुखी हुए, बोले आज हमारे घर में विघ्न प्रवेश कर गया। आज तक हमारे घर में, बोले शांति सागर जी के काल से हमारे घर में चौका लगा, आज तक कभी अंतराय नहीं आया, लेकिन आज विघ्न आ गया। ये उदाहरण हम कह सकते हैं कि दाता पात्र के अंतराय से दाता का अंतराय आ गया। समझ गया? और कभी कभी दाता के अंतराय से पात्र का अंतराय हो जाता है। किसी किसी का इतना तीव्र कर्म का उदय होता है उसमें उस साधु का भी अंतराय हो जाए जिसका अक्सर अंतराय नहीं होता। तो ये जो बातें हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध है। फिर रहा सवाल प्रसन्नता और हर्ष की बात का और दुख की बात का। इसमें केवल कर्म ही कारण नहीं, हमारे अंदर का मोह भी कारण है। मोह हमें हर्ष विषाद में झुलाता है। तो मोह भाव की प्रबलता जब होती है तो इस प्रकार के हर्ष विषाद के भाव होते रहते हैं।
नमोस्तु गुरुदेव। भगवान आदिनाथ जी से लेकर भगवान महावीर स्वामी के समय तक क्या अभिषेक कलश की अवधारणा उतनी ही रहती है? देखो, कलश हमें नहीं मालूम, जो लिखा है वो वही लिखा है। अब क्या होते होंगे, लेकिन एक तर्क बोलता है, जब आदिनाथ से भगवान महावीर पर्यंत समोसरण छोटा होता गया तो मेरी राय में सब चीजें उसी के अकॉर्डिंग रिड्यूज होनी चाहिए, और रिड्यूज हुई होगी। अशोक वृक्ष का तो तीर्थंकरों की ऊंचाई से 12 गुना है, ये नियम है। सिंहासन भी उसी अनुपात का होता है। तो अब इतना बड़ा योजनों का कलश में तो ये ज्यादा अलंकारिक हो जाएगा। मेरे राय से इसको एक प्रतीकात्मक अर्थ में लेना चाहिए। यद्यपि जो लिखा वो यही लिखा है, पर भगवान महावीर के काल में वो कलश कैसे थे ये नहीं लिखा। आदिनाथ भगवान के ही बारे में हमें लिए विस्तार से मिलता है। कुछ चीजें हमें अपनी बुद्धि से लगा लेना चाहिए। सवाल अभिषेक होने का है, कलश का नहीं। अब कलश बड़े हों चाहे छोटे, लेकिन जो भी कलश थे वो बड़े महान थे, और कलश की महानता से हमारे अभिषेक की महानता नहीं है। जिन पर कलश ढाला जा रहा है उनकी महानता से हमारे अभिषेक की महानता है। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक पैंट शर्ट आदि में करना क्या उचित है? मैंने भी सुना है, एक दो लोगों ने मुझे क्लिप भी दिखाई। ये बड़ा विडम्बनापूर्ण कृत्य है, आज तक पहले कभी नहीं हुआ। कुछ लोगों ने ऐसा किया है और इससे प्रतिमा का अतिशय प्रभावित होगा। रोज हो रहा है और फिर वहाँ इतने बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं, खुद भट्टारक जी बैठे हैं। अब वो लोग इसको क्यों परमिट कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमारी अभिषेक की जो परिपाटी है, हमारी शास्त्रीय जो परिपाटी है, हमें उस परिपाटी को सुरक्षित रखना चाहिए। और ऐसी जगह में जिसे एक जैन कुंभ का रूप दिया गया है, वहां अगर पैंट शर्ट में अभिषेक हो रहा है तो बहुत गलत संदेश समाज में जा रहा है। उससे फिर कल आपके बच्चे कहेंगे धोती पंचा पहनने के झंझट में कौन पड़े, बाहुबली में भी तो अभिषेक हुआ था, हम भी ऐसे ही अभिषेक करेंगे। ये बिल्कुल ही गलत कार्य है। इस कार्य की मैं कभी भी इसका समर्थन तो सपने में भी नहीं कर सकता। जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। उनको चाहिए कि वो अपनी भूल स्वीकार करे, और अगर गलती से 2, 4, 10, 20 लोगों ने कर दिया है तो उसको आगे सुधार ले। भीड़ में कई बार हो जाता है। भावावेश में आयोजकों को मैं पूरी तरह दोषी तब तक नहीं मानता जब तक बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो। अगर भावावेश में कोई आ गया और कर लिया तो एक आध चीज क्षम्य है, दोबारा उसकी न होने देना ये आयोजकों की जवाबदारी बनती है, और वो हो जाना चाहिए। आप जैसा बोल रहे हैं अभी भी हो रहा है, तो अगर हो रहा है तो एक कृत्य घोर निंदनीय है। मैंने अभिषेक की अनुमोदना की और निश्चित की हमेशा करूंगा, क्योंकि अभिषेक तो हमारे आचार्यों ने सावकों का धर्म बताया। और बाहुबली भगवान के अभिषेक की बात ही क्या है, अभिषेक तो होना ही चाहिए, पर जो हमारी शास्त्र सम्मत विधि है उसी के अनुरूप होना चाहिए। और अभी भी यदि ऐसा हो रहा है जैसा आपने कहा तो उसका संशोधन होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। समाज में एक अच्छे उदाहरण बनने के लिए हम ऐसा क्या करें? देखिए, उदाहरण बनने के लिए धारण करना पड़ेगा। आप धारण करोगे तो उदाहरण बन जाओगे। धर्म उदाहरण की चीज नहीं है, धारण करने की चीज है। जिसने धर्म को धारण किया वो आज उदाहरण बन गया। तो हम जो चाहते हैं उसे हम खुद धारण करें, कल हम खुद उदाहरण बन जाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। प्रभावशाली व्यक्ति अपने से छोटे उन्नतिशील व्यक्ति को समाप्त करने में क्यों लगा रहता है? तो मनुष्य के अंदर अनादि से चली हुई दुर्वृत्ति है, जिसकी सोच संकीर्ण होती है, जिसके हृदय में अहमन्यता के भाव भरे रहते हैं, जो ईर्ष्या आदि विकारों से ग्रसित रहता है, उस तरह के मनुष्यों के साथ ये दुर्वस्था हो जाती है। जिसकी सोच अच्छी हो, हृदय विशाल हो, चिंतन उदार होता है, उसके साथ ऐसी स्थितियां नहीं होती। तो हम समझे, जो ऐसे लोग हैं उन्हें ओछी मानसिकता का मनुष्य कहा जाता है। वे अच्छे नहीं होते। अच्छी मानसिकता वाला मनुष्य ही अच्छा बनता है, उसकी सोच अच्छी होती है। ओछी मानसिकता तो घटिया सोच का द्योतक है, और जिसकी सोच घटिया होगी वो बढ़िया जीवन कैसे जिएगा। हमें ऐसे लोगों को लोगों की दृष्टि में बड़ा कहा जाए, पर परमार्थ की दृष्टि में वो सबसे ओछा है। बड़ा कौन है? बड़ा कौन? एक दिन मैंने अपने प्रवचन में कहा था, बड़ा आदमी कौन है? आपसे पूछूं तो आप बड़ा आदमी किसको मानोगे? जैसे ही मैं बड़ा आदमी कहूंगा तो आपकी दृष्टि में वो आदमी की छवि उभरेगी जो इसके पास बड़े बाग हो, बड़े ठाठ हो, बड़ा रुतबा हो, बड़ा प्रभाव हो, उसी को बड़ा आदमी कहते हैं। सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है बड़ा आदमी की, लेकिन मैं आपसे कहता हूं बड़ा आदमी कौन?
बड़ा आदमी का बड़ा सीधा सरल, हम बहुत अच्छा स्वरूप आपको बता रहे हैं। बड़ा आदमी वो जिसके पास जाने के बाद आप अपने आप को छोटा महसूस न करो। जिसके पास जाने के बाद सामने वाला अपने आप को छोटा महसूस न कर सके, समझना वही बड़ा आदमी है। और जहां जाने के बाद तुम्हें अपने आप को छोटा महसूस करना पड़ रहा है, या जो तुम्हें छोटा साबित करने की कोशिश कर रहा है, समझना अभी बहुत तुच्छ व्यक्तित्व का धनी है। उसके जीवन में भी बहुत खोखलापन है, ऊपर की चमक है, अंदर कुछ भी नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, सिद्धचक्र महामंडल विधान आदि अनुष्ठान करने से हमें क्या लाभ होता है? आप में से किसी ने ये सोचा होगा कि चलो भाई, महाराज जी ने कहा सिद्ध चक्र महामंडल विधान जीवन में एक बार करो, जीवन भर के पाप कट जाएंगे। नंबर 1 कंसेप्ट, इस विधान से हमारे जीवन के लिए पुण्य का विशिष्ट उपार्जन होगा। इस पाप को बुझान को करेंगे तो हमारी दुर्गति टल जाएगी। इसका लाभ लिए तो ये आपकी श्रद्धा भावना की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। पर मैं आपसे कहता हूं, आपने ये सोचा कि जीवन भर के संचित पाप कटेंगे। आपने कितना पाप काटा देखो, कुछ पाप कटा कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हम कुछ पुण्योपार्जन करेंगे तो कितना पुण्य बटोरा ये बताओ। कलश ले जाने की व्यवस्था आपने कर ली और सब चीजों की कर ली, हाँ, पुण्य कितना इकट्ठा किया वो दिखाओ मेरे को। पाप कितना झड़ाया वो दिखाओ। जिसे हम पुण्य कहते हैं उसका भी कोई कारण है, जिसे हम पाप कहते हैं उसका भी कोई कारण है। हमारे हृदय का जो शुभ भाव है वही पुण्य है। तुम्हारे अंदर जितनी विशुद्धि बढ़ी, तुमने उतना पुण्य बटोरा। हृदय में श्रद्धा बढ़नी चाहिए, ध्यान रखना, धर्म करने का प्रत्यक्ष लाभ ये है। जितनी मेरी श्रद्धा प्रगाढ़ बने उतना समझना तुमने बटोरा। और पाप मैंने कितना काटा मुझे पता नहीं, पर मैं आपसे कहता हूं, पाप त्यागने का भाव अपने हृदय में जगाओ, पाप अपने आप कट जाएंगे। अब कितना पाप तुमने त्यागा वो देखो। तुम्हारी श्रद्धा अगर प्रगाढ़ होगी तो पाप त्यागने का भाव भी हुए बिना नहीं रहेगा। उत्तरोत्तर अपने पाप को त्यागने की किस चेष्टा की। नमोस्तु गुरुदेव, टीवी आदि के माध्यम से विधान आदि के मंत्र उच्चारण से घर का वातावरण विशुद्ध होता है, ऐसी लोगों की धारणा क्या सही है? भाई, जहाँ मंत्र गूंजेंगे वहाँ प्रभाव तो होगा ही। जिन लोगों ने भी अपने घर में टीवी ऑन करके मंत्र को गुंजायमान किया, उनके घर में निश्चयतः यहाँ की वर्गनाएं गई होगी। आप लोगों से पूछता हूँ, इस पंडाल में आते, इस परिसर में आते, आपके अंदर क्या अनुभव होता? कुछ परिवर्तन अनुभव में आता है कि नहीं आता? यही ऊर्जा है। इतने सारे मंत्रोच्चार जहाँ होंगे वहाँ तो ये अंतर आएगा ही आएगा। और जिन लोगों ने ये लाभ लिया है, निश्चयतः वो बड़े भाग्यशाली हैं। और मैं तो कहूँगा, अब की बार जो चूक गए सो चूक गए। अगली बार यदि विधान हो तो अपनी टीवी को पूरी तरह ऑन रखना और भाव शुद्धि बढ़ा करके रखना। नमोस्तु गुरुदेव, भगवान की शांति धारा से हमारे द्वारा सदास्तु तथास्तु कहना कितना उचित है? देखिए, सदास्तु और तथास्तु भाव में अंतर नहीं है, पर मेरी राय में इसमें 2 तरह के शब्द का प्रयोग करना चाहिए। हमसे कोई बड़े पूज्यजन करे तो कहो तथास्तु, ये एक प्रकार का विनय है। हमारे यहाँ मुनियों के समाचार में 10 प्रकार के समाचार में एक समाचार होता है तथाकार। समाचार यानी आपकी भाषा में प्रोटोकॉल, जो हमारा कोड ऑफ कॉन्डक्ट चलता है प्रोटोकॉल के अनुसार एक आचार्य के साथ संघ में मुनियों का, तो उसमें एक आता है शब्द तथाकार। तथाकार का मतलब आचार्य या उपाध्याय अपना कोई प्रतिपादन करे तो उनके समक्ष उनकी बातों की आप सम्मति प्रकट करें, तथाकार। हाँ, बराबर आपने जो कहा। अब मैं प्रवचन कर रहा हूँ, आप बिल्कुल ठूठ से बैठे रहोगे तो मेरा मन लगेगा क्या? आपके भावों में आरोह अवरोह, आपके चेहरे के भाव भंगमा में परिवर्तन, आपका प्रतिभाव मुझे नहीं मिलेगा तो मेरा भाव कैसे लगेगा? तो उसमें सम्मति सूचक भावना से तथाकार शब्द का प्रयोग किया। तो गुरु या कोई पूज्यजन ये कह रहे हैं कि ऐसा हो, अभिवृद्धि रस्तु, शांति रस्तु, शिवमस्तु, कल्याणमस्तु, सबके शांति के लिए, सबके कल्याण के लिए, सबके शिव के लिए भावना भाई जा रही है। तो तथास्तु,
तथास्तु तथास्तु। अपने समकक्ष कहे तो सदास्तु कहो। ये मेरा अपना आकलन है, दोनों में विनय है। अब गुरु कह रहे हैं शांति रस्तु महाराज सदास्तु, तो तुम आशीर्वाद और बढ़ा रहे हो क्या? तुम उनसे बड़े तो झमेले में मत पड़ो, भाव को पकड़ो। लेकिन जब हमारे पास शब्दों के चुनाव का सवाल है तो हम क्यों ना सही शब्द का प्रयोग करें। मेरी राय में गुरुओं के समक्ष तो तथास्तु ही कहना चाहिए, और जब सामूहिक रूप से अनेक लोग कर रहे तो सदास्तु कहें, कोई दिक्कत नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। लोगों का मानना है कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, पर आईना झूठ भी बोलता है। ये बात कहाँ तक सही है? आईना ओठों के मुस्कान को दिखाता है, भीतर के तूफान को नहीं दर्शा सकता है। बिल्कुल मैं आपसे कहूँगा, जब भी आप अपने आप को बाहर देखोगे तो केवल बाहर की चीज़ दिखेगी, भीतर की चीज़ तो भीतर ही दिखेगी। और इसलिए व्यक्ति के बाहर की छवि को देख करके कभी प्रभावित मत होना। आप लोगों की दशा बड़ी विचित्र है। आप लोग फोटो देखकर खुश होते हैं, एक्सरे का पता नहीं कैसा है। इसके लिए बाहर के दर्पण में देखने की जरूरत नहीं है, अपने मन के दर्पण में झांकने की जरूरत है। तुम्हें तुम्हारे भीतर का जो भी रंग और तरंग सब दिखेगा। अंतरंग में झांको, अंतर के दर्पण में झांको। ये बाहर का दर्पण तो केवल फोटो दिखाता है, ऊपर की छवि दिखाता है, उसे भीतर से कोई मतलब नहीं। भीतर का कुछ भी देखना है तो भीतर झांकना होगा। इसे दूसरे शब्दावली में मैं कहूं तो बहिर्दृष्टि मनुष्य को बाहर से समर्थ बनाती है, अंदर से कमजोर। और जो अंतर्दृष्टि संपन्न होता है वो भीतर मजबूत होता है, तो बाहर अपने आप मजबूत बन जाता है। आप भीतर से मजबूत होकर के जो काम करेंगे अच्छे परिणाम आएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। आज की युवा पीढ़ी धर्म के क्रियाकलापों में कम और पाप की क्रियाकलापों के प्रति अधिक जागरूक क्यों रहती है? जिन लोगों की ऐसी सोच होती है बाद में पछताते हैं। इसलिए उम्र को हम कभी भी बांध नहीं सकते। कोई व्यक्ति सोचे कि मेरा जब बुढ़ापा आएगा तब देखूंगा, तो कोई पक्का है कि बुढ़ापा देख भी पाएगा? इसका कोई सुनिश्चय नहीं। जब जागो तभी सवेरा। बिल्कुल सही है। आज के युवाओं की जो सोच है, कहते हैं अभी हमारी उम्र ये थोड़ी है, तो उम्र को किसी ने जाना नहीं। जिस दिन इस हकीकत को समझ लोगे तभी जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। वे लोग जो इस बात को जानते, इस सच्चाई को जानते, आज भी वो अपने जीवन को सही दिशा में देते हैं। और जो लोग इस सच्चाई से वाकिफ नहीं है या जानना नहीं चाहते, उनकी दशा है आज नहीं कल पछताएंगे। आखिरी समय में उसके मुख से ये निकलेगा, हाय कुछ नहीं कर सका, जो मुझे करना था वो मैं नहीं कर सका, मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ चला गया। आखिरी दिनों में ऐसा ना हो, इसलिए आज संभल जाओ। मैं तो युवाओं से कहना चाहता हूँ, जो कहते हैं कि मेरी उम्र क्या है अभी, बाद में देखूंगा, तो उनकी उम्र, जिनकी उम्र हो गई उनको देख लो और तय कर लो उस उम्र में पहुंचने पर मैं क्या करूंगा। ये तो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं, तुम तो उसके लायक भी नहीं रहोगे। अभी से संभल कर और सावधान होकर के चलोगे, तभी जीवन सफल और सार्थक होगा। नमोस्तु गुरुदेव। दर्शन करते या नियम लेते समय श्रीफल को ना चढ़ाकर अखरोट को क्या चढ़ा सकते हैं? ये अखरोट और श्रीफल में हम किसका चुनाव करें या अखरोट रखवाया, उसके पीछे दो कारण मुझे समझ में आए थे। एक तो जगह की समस्या, दूसरी आजकल सूखे नारियल पर्याप्त मिलते नहीं हैं, और मिलते हैं तो वह अधिकतर सड़े होते हैं। तीसरा, गीले नारियल में एक दिन देखा, मेरे पास नारियल चढ़ाया हुआ था, उसी रंग के अनेक जीव थे। अभी भी आप रैंडम किसी नारियल को देख लो, आपको उसमें जीव राशि दिखेगी, 30 जीव बिल्कुल चलते हुए दिखेंगे। तो जब हमारे पास फल चढ़ाना है, श्रीफल, ठीक श्रीफल उत्तम फल है, लेकिन वो हमारे पास विकल्प नहीं है, तो ये फल चढ़ा। श्रीफल पहले वो वाला आता था छिलका सहित वाला, तो उसमें जीव नहीं होते थे। अब वो जटा में आधी जटा उतरी होती है और थोड़ी सी भी नमी उसमें आ जाती है, तो उसमें जीव उत्पत्ति बहुत हो जाती है। तो इसलिए हमने अखरोट देखा, और आपको व्रत लेने के लिए अखरोट फल चढ़ाएं, अर्घ चढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। भाव की प्रमुखता है, द्रव्य की प्रमुखता नहीं। प्रामाणिक समाधान।